और इनमें सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे पीड़ित रहे होंगे जिनकी एफआईआर दर्ज हो ही नहीं पाई। माननी के खिलाफ कौन एफआईआर दर्ज कराने जाए? आज जिसके परिवार में हत्या हुई वो सीना तान के कहता है, हाँ ये है मुख्तार अंसारी जिसने हमारे बाप की हत्या की थी। आज बोलता है सामने। अब स्लो पॉइजन क्यों दिया जाएगा? जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, जो चल नहीं सकता, जो कोर्ट में नहीं जा सकता। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों ने ऐसे ही अतीक अहमद के केस को सुनवाई से अलग कर लिया था अपने को। 10 न्याय हाई कोर्ट के जजेस ने। कोई भी राजनीतिक दल अगर अपराधियों का संरक्षण करता है वो देश हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए नहीं। राम सिंह जेल में मरा था, तिहाड़ जेल में निर्भया केस का आरोपी, तब किसी को नहीं आया। दलित मारा गया था, तब किसी को याद नहीं आया। ये धर्म की राजनीति करने वाले जितने हैं इनके रंग बदलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मुख्तार अंसारी का केस इस वक्त चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार के लोगों ने सवाल खड़ा किया और अब कहा है कि इसमें जो स्लो पॉइजन की बात आ रही है वो ज्यादा चर्चा में। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आपको क्या लगता है कि जो भी प्रक्रिया पहले अपनाई गई इस पूरे केस में, जिस तरीके से परिवार का नाम मिलने जाना देना हो या फिर चिट्ठी लिखने के बाद भी उस पर कार्रवाई ना होना? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार में मिलते थे तभी तो उनके परिवार, उनके भाई, उनके बेटे ने ही तो कहा है कि वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति रोपड़ जेल से आज कई वर्ष पहले जब आया हो तभी नहीं चल पा रहा हो, व्हील चेयर पे आ रहा हो, व्हील चेयर पे जा रहा हो, कोर्ट में व्हील चेयर पे जा रहा हो, तो जो व्यक्ति चलना फिरना खत्म कर देता है, मूविंग खत्म कर देता है, डॉक्टर कहते हैं हॉस्पिटलाइज होने पे भी मूव करते रहिए, बाग करिए थोड़ा थोड़ा। तो जो व्यक्ति वैसे ही छोड़ चुका है, अपना हौसला छोड़ चुका है, और तो फिर वो क्या करेगा? और हौसला 1978 में नहीं छूटा उनका, जब सबसे पहला केस हुआ। 2022 तक बहुत अच्छे हौसले उनके रहे, लेकिन 2022 से जब सजा का सिलसिला शुरू हुआ, फिर लगातार 8 केसों में सजा हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, धड़ाधड़, ये सब होने लगा, तब उनका हौसला टूटा। हौसला उस समय नहीं टूटा जब वो जेल में भी तालाब बना लेते थे। अच्छा। जेल में तालाब बना लेते थे जिसमें मछलियां रहती थी, हर तरह की मछलियां रहती थी, और उनसे बोला जाता था कि आज ये मछली बनेगी, आज ये मछली बनेगी, आज इस तरह की मछली बनेगी, वो बनती थी। अंदर फ्रिज रहता था। जेल मैनुअल जब धज्जियां उड़ाई जाती थी तब नहीं लोगों को नियम याद आते हैं, तब नहीं बात आती। जब सरकार अपराधियों को अपने साथ घाल मेल कर लेती है, एक जेब में अपराधियों को लेके घुमाती है, उन्हें माननीय बना के विधानसभा में बिठाती है, उनके आगे स्क्वाड चलाती है, तब उन्हें नहीं पता इस देश का गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर हो रहा है। जिनमें 65 एफआईआर जो दर्ज हुई, वो किन लोगों की एफआईआर दर्ज थी? जो 65 एफआईआर दर्ज थी, जो शिकायत करता थे, वो कौन लोग थे? और इनमें सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे पीड़ित रहे होंगे जिनकी एफआईआर दर्ज हो ही नहीं पाई। माननी के खिलाफ कौन एफआईआर दर्ज कराने जाए? जो माननीय हैं, जो 25 साल तक 5 बार माननीय रहे, उनके खिलाफ कौन एफआईआर कराने? इसीलिए एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई गई, इसीलिए अलग कोर्ट बनाई गई कि नहीं, उनके लिए भी न्याय होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जागरूक है, देश की न्यायालय भी जागरूक है, लेकिन एक समय था जब कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम मेंबर हूं, 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूं, लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों ने ऐसे ही अतीक अहमद के केस को सुनवाई से अलग कर लिया था अपने को। 10 न्याय हाई कोर्ट के जजेस ने। वो कि न्याय था, वो के न्याय की पराकाष्ठा थी? बिल्कुल न्याय की पराकाष्ठा नहीं थी। वो अपने कर्तव्य पे नहीं निभा पाए। न्यायालय निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, निडर होना चाहिए। आज जैसा उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, दिख रहा है, हार्ट अटैक हुआ, ना हमारी चलेगी ना आपकी चलेगी, ना जनता की चलेगी ना नेताओं की चलेगी, ना 2024 में जो चुनाव भाग ले रहे हैं उनकी चलेगी। चलेगी मेडिकल रिपोर्ट की, चलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, चलेगी विसरा रिपोर्ट की, चलेगी उनके हॉस्पिटल में इलाज हो रहे उनकी चलेगी, चलेगी पासपोर्ट के पास पड़ोस के जो अन्य यूटीपी होते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं, उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में सारी बात सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर कोई गलत करेगा तो दंडित होगा और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि रिपोर्ट भी बदली जा सकती है, सही तरीके से पोस्टमार्टम नहीं होगा, उनका बेटा कहता है कि दिल्ली के एम्स में कराया जाए। उन्हें पता है ना कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में भाग ले लिया, वीडियोग्राफी हो गई, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो गई। उन्हें पता है उनके पिता की हालत क्या थी, उन्हें पता है हार्ट अटैक होता है। क्या बांदा में उस दिन परसों की रात में, क्या बांदा में कोई हार्ट अटैक नहीं हुए? क्या बांदा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई हार्ट अटैक नहीं हुए? क्या बांदा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी के हार्ट अटैक नहीं हुए? क्या बांदा जिले के
गांव में कोई हार्ट अटैक नहीं हुए होंगे? इस उम्र पे कोई हार्ट अटैक नहीं होते हैं क्या? क्यों नहीं होंगे? जेल में है, डिप्रेशन है, परेशानी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मों की खेती है जगती, जैसी जिसने बोई उसे सोचना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा, उसे सामना करना पड़ेगा। उसके सामने सब कुछ आता है। उसके सामने जेल में वो दृश्य आ रहे होंगे, चीत्कार करती हुई महिलाएं, मरते हुए महिलाओं के पति, विधवा होती हुई महिलाएं, बहनों की राखी टूटती हुई बहनें, वो भाई सब दिख रहे होंगे उन्हें। ऐसा नहीं है। अच्छा, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ट्विटर पर भी और कई जगह की मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी। जब विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में जाके बोला था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में बोल रहा था, तब कोई नहीं बोला ब्राह्मण मारा जा रहा था, तब कोई नहीं बोला था हिंदू मारा जा रहा था। जब राजस्थान में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, तब कोई नहीं बोला राजपूत मारा जा रहा था, हिंदू मारा जा रहा था, रावणा राजपूत मारा जा रहा था। जब मुंडा बजरंगी मारा जा रहा था, मेरठ जेल के सामने एनकाउंटर हो रहा था, गैंगबारी हो रही थी, तब किसी को नहीं याद आया हिंदू मारा जा रहा था, बजरंगी नाम का एक व्यक्ति मारा जा, जब टिल्लू ताजपुरिया जेल में मारा जा रहा था, तब किसी को हिंदू नहीं याद आया। जब रोहिणी कोर्ट में अपराधी मारे जा रहे थे, तब किसी को याद नहीं आया। जब तिहाड़ जेल में अपराधी मर रहे थे, तब किसी को याद नहीं आया। जब राम सिंह जेल में मरा था, तिहाड़ जेल में निर्भया केस का आरोपी, तब किसी को नहीं आया। दलित मारा गया था, तब किसी को याद नहीं आया। ये धर्म की राजनीति करने वाले जितने हैं, इनके रंग बदलते हैं, ये चुनाव के लिए प्रयोग करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ये सिर्फ अपने चुनाव के लिए अंधे होते हैं। मतलब ये सब जो कुछ भी कहानी गढ़ी जा रही है, ये इलेक्शन को देखते हुए गढ़ी जा रही है। अगर इन्हें दया होती हत्या से, तो बदायूं में जो अभी 2 बच्चे मारे गए, उन 2 बच्चों का धर्म क्या था? उन 2 बच्चों का अपराध क्या था? उन 2 बच्चों का गुनाह क्या था? उन 2 बच्चों ने क्या गलत किया था? मुझे ये बता दे कोई नेता, मुझे कोई ये बता दे सपा का व्यक्ति, मुझे कोई ये बता दे कांग्रेस का व्यक्ति, मुझे ये बता दे तेजस्वी यादव, मुझे ये बता दे कोई विपक्ष के लोग कि उन बदायूं में उन बच्चों का क्या दोष था जिनकी गर्दन सर से कलम कर दी गई। वो दर्जी राजस्थान के उदयपुर में, उसका क्या दोस्त था जो सिलाई कर रहा था और सलमान खान के पोस्टर को लगाकर सिलाई कर रहा था अपने टेलर की शॉप में, उसका क्या दोस्त था? लेकिन सर कलम कर दिया गया, सर धड़ से जुदा कर दिया गया। ये वो लोग हैं, तन से जुदा कर दिया गया। अच्छा, अब चलिए एक सवाल पर और आते हैं। दरअसल इस समय न्यायपालिका को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में कहा गया कि न्यायपालिका पर खतरा मंडरा रहा है। नहीं, हम लोग चिट्ठी लिखने वाले हैं, हमने भी लिखी है उसमें, 600 में हम भी हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट बार ने लिखी, बार काउंसिल ने लिखी। हम लोगों ने वो चिट्ठी लिखने का अर्थ क्या है कि जो लोग, देखिए, दिल्ली जीत जाए चुनाव, पंजाब जीत जाए, तेलंगाना जीत जाए, हिमाचल जीत जाए, कर्नाटक जीत जाए, वेस्ट बंगाल जीत जाए तो ईवीएम सही, और दूसरी जगह और दल जीत जाए तो ईवीएम गलत, सुप्रीम कोर्ट चलो। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के बारे में उनके हक में फैसला ना दे, जज गलत। ईडी रिमांड केजरीवाल का बढ़ जाए ईडी द्वारा, राव सुप्रीम कोर्ट वाला, जज गलत, कोर्ट गलत, न्यायालय गलत। ठीक है, ये ऐसा कैसे चलेगा? राम मंदिर में फैसला आ जाए तो जज गलत, मेयर चुनाव चंडीगढ़ में फैसला आ जाए, जज बहुत सही। कहेंगे नहीं, मंद मंद मुस्कुराएंगे, कोर्ट बहुत अच्छी है, चुप चुप रहेंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर कह दे कोर्ट, चुप चुप मुस्कुराएंगे। कहेंगे नहीं कोर्ट अच्छी है, नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, नहीं कहेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिंदाबाद। तो 2 तरह के भेद नैरेटिव नहीं सेट करना चाहिए। इसलिए हम लोगों 600 से अधिक सुप्रीम कोर्ट के जो हम लोग लाइफ टाइम मेंबर हैं और सब वकील हैं, सम्मानित एडवोकेट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, हमारे गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, इसलिए उनको चिट्ठी लिख के दी है कि आप चिंता मत कर दिए, इनके दबाव मत आइए, सोशल मीडिया के चक्कर में मत आइए, हम आपके साथ हैं और जैसा आपको निर्भीक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता के साथ कर रहे हैं वैसा करें। हमने तो चेयरमैन जो मेयर चुनाव हुआ, हमने तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट गलत है, हमने तो नहीं कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट गलत है। मतलब मानते हैं आप इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ है? अरे गलत हो सही हो, कोई काम करना है, सुप्रीम कोर्ट तो अच्छा भी करेगी, गलत भी करेगी। अच्छा, लेकिन आरोप कैसे लगा देंगे? स्कैम है ना, बहुत बड़ा स्कैम। मुझे नहीं पता, मैं एसबीआई नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, मैं साहब देने वाला नहीं, मैं लेने वाला नहीं। जब मेरे को आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे से जाएगा मैं दूंगा अपनी इच्छा के अनुसार। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। दान पुण्य आदमी उतना ही करता है जितनी उसकी क्षमताएं होती हैं, उससे अधिक क्षमता से दान नहीं करना चाहिए। चेती पीते पैर पसारिए, जितनी लंबी सौर। बस ये पुरानी कहावत है, हम तो उस पर चलते हैं, देने वाले जाने, देने वालों से पूछिए। अच्छा, नहीं, एक चीज ये हो रहा है, जैसे मान लो अभी
निर्मला सीतारमण के जो पति थे प्रभाकर जी अर्थशास्त्री, वो कह रहे हैं कि ये विश्व का सबसे मतलब दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला स्कैम है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, क्या नहीं है, अर्थशास्त्री वो है, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं। मैं तो सब अपने घर का भी जोड़ घटाना कम जानता हूँ। मैं तो मैथ भी कमज़ोर रखता हूँ। मेरी मिसेज़ परचेज़िंग करके चूना लगा देती है मेरे को। अच्छा। कुछ भी गोल-मोल करके ये लिया, ये लिया, ये लिया, नंद के लिए लिया, जेठानी के लिए, देवरानी के लिए, सास के लिए, उसके लिए, उसके लिए। ये सीमा के लिए आए कपड़े, सचिन के लिए आए, उसके लिए आए, बच्चों के लिए आए और हुँ, गोलमाल कर जाती हैं। उसी में अपने बताती नहीं, मेरे भी आए हैं। हुँ, आते उनके भी उसमें। तो इस हुँ, मतलब कहीं न कहीं है, जो चलाता है तो हुँ। चलाता है, इसमें क्या है? मतलब आप मानते हैं कि मुख्तार अंसारी के मसले में जो ये कहा जा रहा है कि स्लो पॉइज़न दिया नहीं, जा नहीं, रहा नहीं, था क्योंकि स्लो आज़म खान भी ये कह रहे थे कि कोरोना टाइम में उनको मारने की कोशिश हुई थी। अब स्लो पॉइज़न क्यों दिया जाएगा? जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, हुँ, जो चल नहीं सकता, जो हुँ, कोर्ट में नहीं जा सकता, जो तारीख नहीं कर सकता, हुँ, जो अंदर मछली का तालाब नहीं खुदवा सकता, हुँ, जो उसका खाना भी कम हो गया, जो हुँ, दवाओं के आधार पे है, जो डॉक्टर पर आधारित है, जो जब कोर्ट में जाता है उसके केस में सज़ा हो जाती है, हुँ, क्योंकि अब गवाह बोलते हैं। अब तो गवाह बोलते हैं, पहले गवाह हॉस्टाइल होते थे, आज गवाह बोलता है। आज जिसके परिवार में हत्या हुई वो सीना तान के कहता है, हाँ ये है मुख्तार अंसारी जिसने हमारे बाप की हत्या की थी। आज बोलता है सामने, मतलब दृश्य याद करके रोता है, बोलता है, तो सजा होती है। मतलब पहले नहीं जाते थे क्योंकि पहले सरकार का संरक्षण था। इसीलिए मैं हुँ, कहता हूँ सारे राजनीतिक दलों को, चाहे कोई पार्टी हो, अच्छा राजनीतिक ये दलों को बीज बी अपराधियों का संरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये किसी के नहीं हो सकते। अच्छा बीजेपी करती है? जो भी, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल अगर अपराधियों का संरक्षण करता है वो देश हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मानकों के खिलाफ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है, हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है और हमारे देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के खिलाफ है। अच्छा मनोज तिवारी ने भी एक बयान दिया था कि ये दुर्घटना है, इसकी जाँच होनी चाहिए मुख्तार अंसारी केस पे। इसको कैसे लेते हैं आप? जांच तो होगी, जांच क्यों दुर्घटना नहीं? बोला उन्होंने। दुर्घटना उन्हें लगा होगा, हुँ, उनके हिसाब से दुर्घटना होगी, उन्हें अभी लगा होगा कि अभी नहीं मरना चाहिए, हुँ, ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, सज़ा भुगतना चाहिए, अच्छा। लास्ट स्टेज तक रहना चाहिए सज़ा में, कन्विक्शन ज़्यादा दिन और होना चाहिए। हुँ, उन्हें लगा होगा कि लोगों को न्याय मिल पाता, तो जल्दी हो गई, बच गए सज़ाओं के, लोगों को राहत नहीं मिल पाई। नहीं, लोग ये तो कहते हाँ, मेरे केस में सज़ा हुई, हुँ। मेरे केस में मुझे न्याय मिला, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये ब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के थे, सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जो चीज़ें हुई हैं, इस पर सवाल तो बहुत सारे खड़े किए जाएँगे, लेकिन ये राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जाँच हो रही है और जाँच के बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएँगी।